को महावीर प्यारे नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे नमः शिवाय तुमको श्रीधर दुलारे नमः शिवाय तुमको श्रीधर दुलारे नमः शिवाय करे जने करता बांधाय नमः शिवाय करे जने करता बांधाय नमः शिवाय तुमको त्रिशूल ज्ञानदाय नमः शिवाय तुमको त्रिशूल ज्ञानदाय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों आगे समक्ष आज से इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। वो 3 प्रकार के मनुष्य कौन से हैं? जो हमारे 24वें अवतार सम्मान भगवान महावीर स्वामी ने बताए हैं। पहला व्यक्ति उन्हें बताया गया है जो व्यक्ति अपना सुबह से लेकर काम तक करता है तो उसको बोझ समझकर कि मैं पूरे दिन काम में लगा रहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ करता रहता हूं, अपना खून पर पूरे दिन खून पसीना बहाता रहता हूं, पर मुझे क्या कुछ भी नहीं मिलता। मेरे घर के जो अन्य जो सदस्य हैं वो भी कुछ नहीं करते। वो कार्य तो कर रहा है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने जीवन को देखकर सारे कार्य तक कर रहा है तो उसको बोझ समझकर। जिस व्यक्ति के अंदर काम करने की लगन नहीं होती तो वही व्यक्ति अपने काम को एक बोझ समझ के चलता है कि वो अपने आप को एक गधे की तरह मानने लग जाता है कि हर व्यक्ति मेरे गधे की तरह मेरे से काम करवाते रहते। जैसे गधे से पूरे दिन काम लिया जाता है और फिर शाम को उसको एक बाड़े में बंद कर दिया जाता है, और फिर जो व्यक्ति अपने आप को एक गधे की तरह समझता है तो व्यक्ति वो कितने कोशिश करे वो व्यक्ति कि मैं संसार के सब वस्तु प्राप्त कर लूं तो व्यक्ति उस संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को काम करते समय ये सोचना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं किसके लिए? अपने लिए। यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा? क्योंकि व्यक्ति के पास पैसा जो आता है वो कब
जो अपने आप को पूरे काम में लगा लेता है, जब अपना खून पसीना एक एक करके जब बहाता है वो व्यक्ति, तब जाके व्यक्ति के हाथ में तब जाके पैसे की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति काम करने के लिए शुरू हो चुका है, पर मान लो जरा सा काम करते 1 घंटा काम करते यदि हार के यदि बैठ जाए, जो व्यक्ति ने अपने मन में जो संकल्प जो ले रखा है, वो व्यक्ति का संकल्प जल्दी से पूर्ण नहीं होता। उस व्यक्ति का संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जिस समय तक वो व्यक्ति अपने काम को बोझ समझ के जो चलता है, वो अपने मन में कितने भी संकल्प कर ले तो उसका संकल्प कभी भी पूर्ण नहीं होता। जैसे विद्यार्थी होता है, जो विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए स्कूल में जब जाता है, वो पढ़ने के लिए तो बैठा हुआ है, अध्ययन पढ़ाई कोई बोझ समझ यदि चलेगा तो वो परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकता। वही विद्यार्थी परीक्षा में पास होता है जब अपनी पढ़ाई को बोझ समझ के नहीं चलता, जो सोचता है कि जो मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं, मुझे परीक्षा में मुझे क्या पास होके रहना है, जो अपने दिमाग से जो बोझ को जो निकाल जो देता है, तो वही क्या हर चीजें पास होता है। यानी जो अपने आप को काम को बोझ समझ के जो चलता है, अपने आप को गधे की तरह मांगे काम करता है, तो उसका काम कभी भी पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए बताया गया है कि इस संसार में पहले प्रथम श्रेणी में वो व्यक्ति बताए गए हैं जो व्यक्ति ने काम का बोझ समझ के जो चलते हैं। जब किसी के बदले पत्थर रख दिया जाए तो पत्थर को, भारी पत्थर को हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति अपने छोटे से काम को बड़ा समझ जो चलता है, तो उस काम को कभी वो पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने काम को अपना समझ के, उसको एक बोझ ना समझ के, उस काम को अपना समझ के जो व्यक्ति जो करता है, तो वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है पहले से वही व्यक्ति कई सफलता प्राप्त नहीं करते जो अपने काम को एक बोझ समझ के चलते हैं। तो इसलिए अनेक दूसरे व्यक्ति कौन से आगे जो समय रहेगा, क्या भाव रहेगा, आज इतने ओम शांति।